हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 6 की सोशल साइंस की जो न्यू वाली एनसीईआरटी है वो पढ़ने जा रहे हैं। और अब सोशल साइंस की सिर्फ एक ही एनसीईआरटी है जिसमें इन्होंने सब्जेक्ट्स को थीम वाइज बांटा हुआ है। जैसे इनका पहला थीम जो है वो ज्योग्राफी से डील करता है, जिसमें इनके चैप्टर्स हैं लोकेटिंग प्लेसेस ऑन द अर्थ एंड ओशंस एंड कॉन्टिनेंट्स, लैंडफॉर्म्स एंड लाइट्स। दूसरा जो थीम है इनका वो थीम बी वो हिस्ट्री से डील करता है, जिसमें टाइमलाइंस एंड सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री, इंडिया दैट इज़ भारत, द बिगनिंग्स ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन है। सी थीम जो इनका है वो कल्चर से डील करता है, इंडियाज़ कल्चरल रूट्स एंड यूनिटी इन डाइवर्सिटी और मेनी इन द वन। फोर्थ थीम जो इनका है वो गवर्नेंस एंड डेमोक्रेसी से डील करता है, जिसमें टॉपिक्स हैं जैसे लोकल गवर्नमेंट इन अर्बन एरियाज़, इन रूरल एरियाज़, फैमिली एंड कम्युनिटी एंड गवर्नेंस जैसे टॉपिक्स हैं। एंड थीम ई जो इनका है वो इकोनॉमी से डील कर रहा है, जिसमें चैप्टर्स हैं द वैल्यू ऑफ वर्क एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ अराउंड अस। ठीक, तो आज का थीम जो है हमारा वो थीम ए है, जिसमें हम लोग ज्योग्राफी से डील करेंगे। और ज्योग्राफी में भी पहला चैप्टर जो कि लोकेटिंग प्लेसेस ऑन द अर्थ, इससे आज हम लोग डील करेंगे। तो चलिए हम आते हैं अपने फर्स्ट चैप्टर पे, जिसका नाम है हमारा लोकेटिंग प्लेसेस ऑन द अर्थ। ठीक, तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, इन्होंने चैप्टर शुरू किया है एक कोट से। जैसे यहाँ पे इन्होंने आर्यभट्ट का एक कोट दिया हुआ है, इसमें ये कह रहे हैं द ग्लोब ऑफ द अर्थ स्टैंड्स इन स्पेस मेड अप ऑफ वाटर, अर्थ, फायर एंड एयर एंड इज स्फेरिकल। इट इज़ सराउंडेड बाई ऑल क्रिएचर्स टेरेस्ट्रियल एज वेल एज एक्वाटिक। ये आर्यभट्ट का एक कोट है, वो इससे इन्होंने शुरू किया है चैप्टर को। और उसके बाद इन्होंने कुछ क्वेश्चंस दिए हैं इस चैप्टर से रिलेटेड। जैसे इसमें इन्होंने बोला है कि व्हाट इज़ अ मैप एंड हाउ डू वी यूज़ इट, एंड कैसे हम इसको यूज़ करेंगे, क्या है मैप, मेन कंपोनेंट्स क्या है मैप के, कोऑर्डिनेट्स क्या है, हाउ कैन लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड बी यूज टू मार्क एनी लोकेशन ऑन द अर्थ। लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड कैसे यूज़ होता है किसी भी लोकेशन को अर्थ पर मार्क करने के लिए, है ना। लोकल टाइम क्या है, स्टैंडर्ड टाइम क्या है रिलेटेड टू लॉन्गिट्यूड। ये सारी चीज़ें यहाँ पे क्वेश्चन के फॉर्म में इन्होंने पूछी है, और इन्हीं क्वेश्चंस का आंसर इन्होंने इस चैप्टर में दिया हुआ है। तो ये शुरू कर रहे हैं इस चैप्टर को कैसे, ये शुरू कर रहे हैं इस चैप्टर को एक बोल रहे हैं कि अगर आप कोई सिटी को विज़िट करते हैं, अगर आप कोई सिटी पहली बार विज़िट कर रहे हैं तो वहाँ पे प्लेस को कैसे ढूंढेंगे। कोई भी प्लेस आपको ढूंढना है तो वो कैसे ढूंढेंगे, या तो वहाँ पे किसी लोकल पर्सन से आप पूछेंगे उस प्लेस के बारे में, है ना, या तो आप क्या करेंगे, मैप का यूज़ करेंगे, उस सिटी के मैप का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ देखते हैं मैप के बारे में। जैसे यहाँ पे इन्होंने क्या किया, यहाँ पे एक छोटे से सिटी का इन्होंने मैप दे दिया, है ना, और बोला कि अगर आप मान लो रेलवे स्टेशन से निकलते हैं और आपको जाना है बैंक जाना है, तो आप इस मैप में रेलवे स्टेशन से निकल के बैंक जाने के क्या क्या रास्ते हैं, कितने ऑप्शन है आपके पास। तो ये रहा रेलवे स्टेशन, यहाँ से आप निकलेंगे, और ये रहा बैंक। तो यहाँ रेलवे स्टेशन से बैंक जाने के कितने रास्ते हैं ये यहाँ पूछ रहे हैं। तो ये हमारे पास मैप है, तो हमें इजी है कि हम एक तो ये रास्ता लेके जा सकते हैं, एक ये रास्ता लेके जा सकते हैं, और एक ये रास्ता लेके जा सकते हैं। ठीक, ऐसे हमें मैप के थ्रू पता चल गया कि हाँ हम रेलवे स्टेशन से बैंक कैसे जा सकते हैं अगर हमें मैप दिया हुआ है। तो ये क्या कह रहे हैं कि मैप क्या है, मैप एक ट्रेजर गाइड है ना। इट शोज़ यू वेयर थिंग्स आर एंड हाउ टू गेट देम। थिंग्स कहाँ पर है, जैसे हमें पता चला कि बैंक कहाँ पर है और हम बैंक कैसे जा सकते हैं, वो रास्ता हमें पता चला। ठीक, फिर यहाँ पे इन्होंने बोला कि यहाँ पे हम देखें कि जो इस मैप में हमें ये 4 एरोज़ दिए हैं ये क्या बताते हैं। ठीक, ये हमें बताते हैं डायरेक्शंस को, सम स्पेसिफिक डायरेक्शंस एंड मेक मैप इवन मोर हेल्पफुल। जैसे ये डायरेक्शंस बता रहे हैं, जैसे ये एन का मतलब नॉर्थ हो गया, ई का मतलब ईस्ट हो गया, एस का मतलब साउथ हो गया, डब्ल्यू का मतलब वेस्ट हो गया। ठीक, तो ये डायरेक्शंस बता रहे हैं हमको। आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है इस चैप्टर में। फिर देखें तो अब यह बोल रहे हैं कि कंपोनेंट्स, मैप क्या है और उसके कंपोनेंट, अ मैप एंड इट्स कंपोनेंट। तो इस सिंपल एग्जांपल से हमें समझ में आया कि मैप क्या है, मैप रिप्रेजेंटेशन है, ड्राइंग है किसी भी एरिया का, चाहे वो एक छोटा सा एरिया हो या फिर कोई बिग एरिया हो, है ना, उसका क्या है, ड्राइंग है, रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, कोई छोटी सी एरिया टाउन हो सकता है, विलेज हो सकता है कोई, या कोई बिग एरिया स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, या कोई होल वर्ल्ड का मैप हो सकता है। ठीक है, फिर यहाँ पे एटलस क्या होता है, एटलस बोला इन्होंने क्या है कि एटलस क्या है, कलेक्शन ऑफ मैप या बुक ऑफ मैप्स।
खूब सारे मैप्स की एक बुक जो बनती है उसको हम बोलते हैं एटलस। फिर यहाँ पे बोले काइंड्स ऑफ मैप। अभी काइंड्स ऑफ मैप, अभी हम मैप के बारे में पढ़ रहे हैं, अभी आगे हम कंपोनेंट्स ऑफ मैप के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, तो हमने मैप सीखा क्या है कि मैप है रिप्रेजेंटेशन या फिर ड्राइंग ऑफ सम एरिया, कोई भी एरिया हो सकती है। जो मैप्स का कलेक्शन होता है उसको हम एटलस बोलते हैं। एंड काइंड्स ऑफ मैप में क्या आता है, जैसे फिजिकल मैप। फिजिकल मैप में क्या होगा, ये नेचुरल फीचर्स वहाँ पे रिप्रेजेंट किए जाएंगे, शो किए जाएंगे। नेचुरल फीचर्स लाइक माउंटेन्स, रिवर्स, ओशंस, ये सारी चीज़ें। पॉलिटिकल मैप्स में क्या होगा, यहाँ पे कंट्रीज़, उनके स्टेट्स हो गए, बाउंड्रीज़ हो गए, ये सारी चीज़ें वहाँ पे शो की जाएंगी, तो वो हो जाएगा पॉलिटिकल मैप। थीमेटिक मैप क्या होता है, कोई स्पेसिफिक काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है मैप, तो वो हो जाएगा थीमेटिक मैप। ठीक है, जैसे कि इन्होंने बोला कि 6.3 मतलब चैप्टर 6 में, चैप्टर 8 में हमको ये थीमेटिक मैप मिलेंगे। फॉर एग्जांपल मैं बता देती हूँ, जैसे हमने कहा कि ये टाइप ऑफ फॉरेस्ट का मैप की विच टाइप ऑफ फॉरेस्ट इन इंडिया इज़, है ना, तो इस टाइप के मैप जो होंगे, या फिर कोई भी मिनरल का मैप बता दिया कि वेयर इज़ कोल डिपॉजिट्स इन इंडिया, है ना, या लैंड फॉर्म्स के मैप तो फिज़िकल मैप हो जाएंगे, है ना। इस तरीके से नेशनल पार्क्स के मैप्स हो गए। इस तरीके से जो एक कुछ स्पेसिफिक काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं वो थीमेटिक मैप्स हो गए। ठीक, अब आते हैं हम कंपोनेंट्स पे। ठीक, तो 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं मैप्स के, क्या, डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड सिंबल्स। तो डिस्टेंस और डायरेक्शन के बारे में हमने अभी पहला जो हमने अपना वो मैप देखा था उसमें हम लोगों ने देखा था। ठीक, वैसे हम देख लेते हैं कि डिस्टेंस और डायरेक्शन और जो सिंबल्स हैं वो क्या हैं। फिर आगे क्या बोल रहे हैं कि हैव यू एवर वंडर्ड हाउ अ ह्यूज प्लेस। अब जैसे मैप एक पीस ऑफ पेपर पे बहुत बड़े बड़े प्लेसेस हम कैसे वहाँ पे हम दिखा पाएंगे, वो चीज़ एक इम्पॉर्टेंट हो जाती है कि हम उसको कैसे दिखा पाएंगे एक छोटे से पीस ऑफ पेपर पे। ठीक, तो वहाँ पे क्या आता है, वहाँ पे आता है मैप का स्केल, है ना। ठीक, जैसे हम देखें अपने एक स्मॉल सिटी को मैप में कैसे शो करेंगे। ठीक, तो वहाँ पे स्केल आती है, जैसे हमने कहा कि 1 सेंटीमीटर हम मैप में अपना ड्रॉ करेंगे, वो हमारा दिखाएगा इन रियल 500 मीटर्स। ठीक, जैसे हमने एक डिस्टेंस मैप में बोली कि ये हमारा फॉर एग्जांपल हम अपना ऊपर वाला ही लेते हैं, जिसमें उन्होंने बोला था इधर रेलवे स्टेशन है और इधर हमारा एक बैंक है। ठीक, तो मैंने बोला कि रेलवे स्टेशन और बैंक के बीच की जो डिस्टेंस है वो हमारी है 4 सेंटीमीटर की। ठीक, 4 सेंटीमीटर, और हमने यहाँ स्केल सेट किया है कि 1 सेंटीमीटर इज़ इक्वल टू 500 मीटर। ठीक, तो 1 सेंटीमीटर इज़ इक्वल टू 500 मीटर, तो 4 सेंटीमीटर इज़ इक्वल टू 2000 मीटर। 2000 मीटर मतलब 2 किलोमीटर। दैट मीन्स रेलवे स्टेशन और बैंक के बीच की जो डिस्टेंस है ना वो 2 किलोमीटर है रियल में, है ना, लेकिन हमने अपने जो मैप में शो किया उसको 4 सेंटीमीटर, क्योंकि 2 किलोमीटर बनाना एक पेपर पे इजी नहीं है, इसलिए हमने क्या किया, उसको एक स्केल दे दिया कि 1 सेंटीमीटर इज़ इक्वल टू 500 मीटर्स। ठीक है, तो इस तरीके से हम स्केल का यूज़ करके एक लार्ज डिस्टेंस को अपने मैप में शो कर सकते हैं। ठीक है, वैसे इन्होंने एक चैप्टर 5 पे एक फिगर दिया हुआ था, उसका एग्जांपल दिया, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया। ठीक है, फिर एक्चुअल डिस्टेंस बिटवीन 2 मैप्स रिप्रेजेंट करता है कि क्या वहाँ पे स्केल है। जैसे मैंने अभी लिया 2 किलोमीटर, मुझे दिखाना था कि रेलवे स्टेशन और बैंक के बीच रेलवे स्टेशन एंड बैंक के बीच की डिस्टेंस रियल में क्या है, 2 किलोमीटर। तो मैंने इसके लिए लिया था 1 सेंटीमीटर इज़ इक्वल टू 500 मीटर। ठीक है, लेकिन कोई और है वो ले रहा है कि 1 सेंटीमीटर इज़ इक्वल टू 1000 मीटर, फॉर एग्जांपल 1000 मीटर। तो अभी मैंने जो अपना मैप बनाया था उसमें रेलवे स्टेशन और बैंक के बीच की डिस्टेंस जो थी वो 4 सेंटीमीटर थी मेरे मैप में, लेकिन इनके हिसाब से जो मैप होगा उसमें रेलवे स्टेशन और बैंक के बीच की डिस्टेंस जो होगी वो ओनली 2 सेंटीमीटर होगी। ठीक, तो मैप पे डिपेंड करता है, उस स्केल पे डिपेंड करता है कि क्या है एक्चुअल डिस्टेंस, है ना। ओके, ठीक है, चलो आगे चलते हैं। आगे क्या बोल रहे हैं ये, अब यहाँ पे डायरेक्शंस की बात कर रहे हैं कि चलो अभी जो 4 एरोज़ हमने वहाँ पे ये वाले देखे थे, ये क्या है, ये डायरेक्शंस है। तो यहाँ पे नॉर्थ लिखा था, एन लिखा था, यहाँ पे ई लिखा था, यहाँ डब्ल्यू लिखा था, और यहाँ पे लिखा था सॉरी आई एम वेरी सॉरी,
नॉर्थ यहाँ साउथ था और यहाँ पे W था वेस्ट का, ठीक। तो N का मतलब नॉर्थ, ईस्ट, साउथ एंड वेस्ट, ये हमें पता है। इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम कार्डिनल डायरेक्शंस बोलते हैं या कार्डिनल पॉइंट्स बोलते हैं। इनके अलावा हमारे पास इंटरमीडिएट डायरेक्शंस भी होते हैं, जैसे कि ये डायरेक्शन ये हो गई नॉर्थ ईस्ट, ठीक। दिस डायरेक्शन हो गई साउथ ईस्ट एंड दिस डायरेक्शन हो गई हमारी नॉर्थ वेस्ट एंड ये डायरेक्शन जो हो गई ये हो गई हमारी साउथ वेस्ट। तो इन चारों को हम क्या बोलेंगे, ये चारों हो गए हमारे इंटरमीडिएट डायरेक्शंस, ठीक है। तो ऐसे हमारे 4 कार्डिनल डायरेक्शंस हो जाते हैं और 4 इंटरमीडिएट डायरेक्शंस हो जाते हैं। तो कोई भी मैप को अगर हमें अच्छे से मार्क करना है तो वो इंटरमीडिएट डायरेक्शंस का यूज़ करके हम कर लेंगे, ठीक है। जैसे अभी यहाँ पे इन्होंने इस में बोला कि लोकेट करना है, यहाँ पे आइडेंटिफाई करेक्ट एंड इनकरेक्ट स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करना है। जैसे पहला बोला मार्केट इज़ नॉर्थ ऑफ द हॉस्पिटल, तो देखते हैं हमारा जो फर्स्ट वाला डायग्राम जो मैप दिया हुआ था उसमें मार्केट जो है वो हॉस्पिटल के नॉर्थ में है कि नहीं है। देखते हैं कहाँ गया, ये रहा। तो मार्केट कहाँ है हमारी, यहाँ है। हॉस्पिटल कहाँ है, यहाँ पे। तो मार्केट हॉस्पिटल के नॉर्थ में है, नॉर्थ तो ये है, हॉस्पिटल यहाँ है, मार्केट तो साउथ में है ना, तो मतलब ये गलत हो जाता है। तो इस तरीके से डायरेक्शन हमें हेल्प कर देती है, ठीक। फिर आते हैं सिंबल्स पे, जो तीसरा कंपोनेंट है हमारा। सिंबल्स देखें या सिंबल्स की बात करें तो सिंबल्स अनदर इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है। अब इसमें क्या है, कोई भी जैसे एक्चुअल बिल्डिंग है, लार्ज माउंटेन्स है, या फिर अभी हॉस्पिटल बहुत बड़ा सा है, रेलवे स्टेशन बहुत बड़े हैं, इनको हम पेपर पे कैसे बनाएंगे। तो इसको पेपर पे बनाने के लिए हमारे पास सिंबल्स हैं जो कि फिक्स्ड सिंबल्स, कन्वेंशनल सिंबल्स हैं, जो कि कुछ सर्टेन टाइप ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ बिल्डिंग्स के लिए दिए गए हैं, जैसे कि स्कूल, पोस्ट ऑफिस, इनके लिए यहाँ पे दिया गया है, ठीक। स्पेसिफिक सिंबल्स है, जैसे सर्वे ऑफ इंडिया ने यहाँ पे कुछ सिंबल्स लोकेट किए हुए हैं, कुछ सिंबल्स दिए हुए हैं। जैसे रेलवे लाइन, कोई ब्रॉड गॉज है उसके लिए ये है, मेटल्ड एंड अनमेटल्ड रोड्स के लिए है, बाउंड्री, इंटरनेशनल बाउंड्री, स्टेट बाउंड्री, डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री, ये यहाँ पे रिवर का सिंबल हो गया, यहाँ ये वेल हो गया, टैंक हो गया। अगर ऐसा सिंबल मिलता है तो ये कनाल का है, ऐसा सिंबल मिल रहा है तो ये ब्रिज का है ना। ये कोई टेंपल का सिंबल है, ये कोई मॉस्क का सिंबल है। PO का मतलब पोस्ट ऑफिस का है, PTO का मतलब पोस्ट एंड टेलीग्राफ ऑफिस का है, PS का मतलब पुलिस स्टेशन का है ना। इस तरीके का कुछ है तो सेटलमेंट है, ये कुछ है तो ये ग्रेवयार्ड है, ऐसे कुछ बना हुआ है तो ये ट्रीज़ है, ये ग्रासेस है। ये कन्वेंशनल सिंबल्स है जो सर्वे ऑफ इंडिया यूज़ करता है हर मैप में। तो मतलब ऐसा कुछ दिख जाए, ये ब्लू कलर का इस टाइप से कुछ लाइंस मिल जाती हैं ऐसे करके, बीच में ब्लू है, तो ये क्या है, ये रिवर का सिंबल है। ऐसा हमारा क्या बोलता है, सर्वे ऑफ इंडिया बोलता है, ठीक। तो इन सिंबल्स का यूज़ करके हम अब पूरी रिवर तो बना नहीं सकते, तो ऐसे सिंबल का यूज़ करके हम वहाँ पे लोकेट कर सकते हैं कि हेयर इज़ अ रिवर, ठीक। फिर मैपिंग द अर्थ। अब अर्थ को कैसे मैप करेंगे, हमने इंडिया का मैप बना लिया, वर्ल्ड का मैप बना लिया, लेकिन अर्थ का मैप कैसे बनाए, ठीक। तो अर्थ का मैप बनाना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि हमारा प्लैनेट जो है ना वो फ्लैट सरफेस नहीं है, एक स्फेयर है। मतलब स्फेयर परफेक्ट स्फेयर नहीं है, पोल्स पे थोड़ा सा फ्लैटेंड है, लेकिन हम कह देते हैं क्या स्फेरिकल है। तो स्फेयर को बनाना ईजी इतना नहीं है ना। तो हम क्या करेंगे, हमने यहाँ पे ग्लोब को लिया, ठीक। एक स्फेयर लिया ऑन विच अ मैप इज़ ड्रॉन। ग्लोब क्या है, एक स्फेयर है जिस पे मैप को ड्रॉ किया जाएगा। मैप किसका, अर्थ का, मून का, कोई भी प्लैनेट हो सकता है, ठीक है, मार्स का, कोई कॉन्स्टेलेशन इन द स्काई, स्टार्स का, इन सब का जो मैप बनाएंगे वो किस पे बनाएंगे, वो ग्लोब पे बनाएंगे, एक स्फेरिकल ऑब्जेक्ट पे बनाएंगे, जो कि मेटल का हो सकता है, प्लास्टिक का हो सकता है, कार्डबोर्ड का हो सकता है। जैसे यहाँ पे इन्होंने ये दिखाया हुआ है, ये ग्लोब है, ठीक है, जो कि अर्थ की ज्योग्राफी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक। सेम स्फेरिकल शेप होगा, अर्थ के जैसा स्फेरिकल शेप है, एंड ये बेटर रिप्रेजेंट कर पाएगा ज्योग्राफी ऑफ अर्थ देन अ फ्लैट मैप, ठीक। तो इसको एक्सप्लोर करते हैं। यहाँ पे हम कोऑर्डिनेट्स को समझते हैं। कोऑर्डिनेट्स क्या है, अब क्या है कि कोई भी बिग मार्केट को हमें इमेजिन करना है किसी सिटी या टाउन में, ठीक। कोऑर्डिनेट्स क्या है वो चीज़ आप समझा रहे हैं कि मान लो कोई बिग मार्केट है किसी सिटी या टाउन में। अब वहाँ पे जो भी शॉप्स बनी हुई हैं वो पूरी ऐसे रोज़ में बनी हुई हैं, ठीक। इन रोज़ में बनी हुई है शॉप्स, ठीक है। यहाँ पहली शॉप, फिर दूसरी शॉप, फिर तीसरी, चौथी, पांचवी, ऐसे करके पूरी रोज़ में शॉप्स बनी हुई हैं, ठीक। अब यू वांट टू मीट अ फ्रेंड एट ए स्टेशनरी शॉप। स्टेशनरी शॉप पर फ्रेंड को मिलना है तुम्हें,
तो तुम्हारा फ्रेंड बताता है कि वो शॉप कहाँ है, वो तुम्हें डायरेक्शंस देता है कि 5th रो की 7th शॉप पे आ जाओ, ठीक, 5th रो की 7th शॉप पे आ जाओ, एंट्रेंस से 5th रो की 7th शॉप पे आ जाओ। तो अगर ऐसा कुछ वो दे देगा तो तुम आराम से वहाँ तक पहुँच जाओगे। वैसे ही यहाँ पे चेस बोर्ड का एग्जांपल इन्होंने लिया। अगर इस एग्जांपल से समझ में आ गया तो इट इज़ इनफ। या फिर हम देख लेते हैं कि चेस बोर्ड में क्या होता है कि एक साइड ये अल्फ़ाबेट्स लिखे होते हैं, एक साइड नंबर्स लिखे होते हैं, A to H अल्फ़ाबेट और 1 to 8 नंबर। अब किसी ने इस क्वीन पॉन को बढ़ाया, ठीक, इधर का जो वाइट वाला क्वीन पॉन है वो बढ़ाया गया, वो था कहाँ पे, वो यहाँ पे था। अब इस स्क्वायर को हमें लोकेट करना है तो हम कहेंगे कि D2 पे था वो, ठीक है। अभी वो जब बढ़ाया गया तो वो D2 से बढ़ के D4 पे पहुँच गया, ठीक है। मतलब अब हम बोले कि अब ये जो क्वींस पॉन की लोकेशन है वो कहाँ है, D4। कैसे हमें पता चला, क्योंकि हमारे पास ये लाइन दी हुई थी, ये अल्फ़ाबेट्स और नंबर्स दिए हुए थे, इनका यूज़ करके हमने बता दिया कि पॉन की डायरेक्शन, पॉन का लोकेशन क्या है ये, तो इनको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। नहीं, द सिस्टम यूज्ड इन दीज 2 एग्जाम्पल्स, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट्स बोलते हैं। थैंक्स टू दीज कोऑर्डिनेट्स स्टेशनरी शॉप और चेस स्क्वायर पे चेस बोर्ड पे हम प्रिसाइजली डिटरमाइन कर पाएंगे कि क्या चीज़ कहाँ पर है। वैसे ही वर्ल्ड के मैप में भी लोकेशन को डिटरमाइन करने के लिए कोऑर्डिनेट्स का यूज़ किया जाता है। उसमें क्या आते हैं, उसमें लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स आते हैं। अब लैटिट्यूड्स क्या हैं, लैटिट्यूड्स चलो फिर से हम देखते हैं कि हमारा ग्लोब में नॉर्थ पोल और साउथ पोल, ठीक है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। अब हम रोटेट करें ग्लोब को वेस्ट टू ईस्ट, तो द फिक्स्ड पॉइंट एट द बॉटम, टॉप एंड बॉटम 2 पोल्स हैं। चलो हम जाते हैं अपने ग्लोब पे, हमारे पास ग्लोब कहाँ पे था, हियर, ठीक है। ये दिस इज़ नॉर्थ पोल एंड दिस इज़ साउथ पोल। अब इसको हम जब रोटेट करेंगे तो ये जो इसका बीच वाला पार्ट होगा ना, इसको हम बोलेंगे दिस इज़ इक्वेटर, है ना। ये क्या है, ये इक्वेटर है ना, ये इक्वेटर है, या इक्वेटर वो पूरा एक सर्किल होगा। इमेजिन दैट यू स्टैंड ऑन इक्वेटर एंड ट्रेवल टूवर्ड्स वन ऑफ पोल। चलो मैं यहाँ पे बना देती हूँ। जैसे हमने कहा कि ये हमारा है ग्लोब, ठीक, ये हमारा है नॉर्थ पोल एंड दिस इज साउथ पोल, एंड यहाँ पे ये है हमारा इक्वेटर, ठीक। अब आपको जाना है पोल्स की तरफ, या तो इधर या तो इधर या तो इधर, ठीक। तो ये क्या है, ये हमें ऐसे दिख रहा है एक लाइन, लेकिन अगर हम स्फीयर इसको देखें तो ये हमारा जो इक्वेटर है ना, ये पूरा एक सर्किल है, ठीक। तो जैसे जैसे हम इक्वेटर से पोल की तरफ जाएंगे इसकी डिस्टेंस इंक्रीज़ होती जाएगी, ठीक है, इसकी डिस्टेंस इंक्रीज़ होगी। तो लैटिट्यूड मेजर्स दिस डिस्टेंस फ्रॉम इक्वेटर। लैटिट्यूड जो है ना वो इस डिस्टेंस को मेज़र करते हैं कि इक्वेटर से हम कितना दूर गए हैं। या ईस्ट एंड वेस्ट पैरेलल टू इक्वेटर, ये लाइंस ड्रॉ होती रहेंगी, इन्हीं को हम बोलेंगे क्या, पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स बोलते हैं इनको हम, ठीक है। ये क्या है, ये लाइंस नहीं है, ये सर्किल्स हैं, है ना। हम देखें तो पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स क्या है, ये सर्किल्स हैं अराउंड द ग्लोब, ठीक है, अराउंड द अर्थ भी बोल, अराउंड द अर्थ या अराउंड द ग्लोब। इजी टू नोट ऑन द ग्लोब दैट जो लार्जेस्ट सर्किल होगा वो क्या होगा, वो इक्वेटर पे होगा, एंड स्मॉलेस्ट जो होगा वो हमारे पोल्स पे होगा। जैसे जैसे हम पोल्स की तरफ जाते जाएंगे, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल जाते जाएंगे, ये जो पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स है ना वो छोटे होते जाएंगे, क्योंकि हमारा ग्लोब कुछ ऐसा है ना, तो ये हमारा बड़ा है, फिर यहाँ और छोटा और छोटा और छोटा और छोटा होता चला जाएगा, है ना। हमारा सर्किल जो है ना वो छोटा होता चला जाएगा जैसे जैसे हम जाएंगे अपने इक्वेटर की तरफ, ठीक है। आगे आते हैं तो लैटिट्यूड्स को हम एक्सप्रेस किस में करते हैं, डिग्रीज़ में, बाय कन्वेंशन। जैसे जो इक्वेटर है वो 0 डिग्री लैटिट्यूड कहलाता है, एंड पोल्स पे जो है 90 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री साउथ। जैसे नॉर्थ पोल तो 90 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड एंड साउथ पोल पे 90 डिग्री साउथ लैटिट्यूड हो गया, ठीक है। फिर कनेक्शन है लैटिट्यूड का और क्लाइमेट का, दिखाते हैं कैसे। जैसे फिर से हम आते हैं अपने ग्लोब पे, ग्लोब है हमारा, ये अर्थ हो गया, ये हमारा हो गया इक्वेटर, ठीक है। सन मेरा कहीं यहाँ पे होता है जो कि डायरेक्टली यहाँ पे अपनी सनराइज़ इक्वेटर पे वो डाल रहा होता है, ये 0 डिग्री है।
ठीक है। तो जो इक्वेटर के आसपास होगा वो बहुत ज़्यादा हॉट होगा क्लाइमेट यहाँ पे, तो इसको हम बोल देते हैं टोरिड जोन। और जैसे जैसे हम इसके इधर जाते जाएंगे वो टेम्परेट होता जाएगा, थोड़ा क्लाइमेट मॉडरेट होगा तो उसको हम टेम्परेट बोलेंगे। और पोल्स पे जाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा ठंडी, बहुत ज़्यादा कोल्डर क्लाइमेट होगा वहाँ पे, जिसको हम बोल देंगे कि ये फ्रिजिड है। ठीक, ये चीज़ें हम साइंस की बुक में अच्छे से लर्न करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे ये सारी चीज़ें। ठीक है, आगे आते जैसे यहाँ पे देखें तो ये है हमारा इक्वेटर, दिस इज़ इक्वेटर, है ना, ये इक्वेटर है। यहाँ से हम ये नॉर्थ पोल है हमारा ये, वैसे ही नीचे साउथ पोल है। तो इस वाले एरिया में बहुत गर्मी होगी, इस वाले एरिया में बहुत गर्मी होगी। इसके आगे जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे थोड़ा टेम्परेट होता जाएगा, एंड फिर यहाँ पे जैसे हम पहुँचेंगे तो वो हमारा फ्रिजिड जोन बन जाएगा। ठीक है, आगे आते हैं, अब आते हैं लॉन्गिट्यूड्स पे। लॉन्गिट्यूड्स की बात करें तो लॉन्गिट्यूड्स क्या है, जैसे हमने देखा यहाँ लैटिट्यूड्स क्या है, लैटिट्यूड्स हमारी पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स, मतलब ये सर्किल्स हैं जो कि पैरेलल टू द इक्वेटर है। वैसे लॉन्गिट्यूड्स क्या है, लॉन्गिट्यूड्स हमारी नॉर्थ पोल टू साउथ पोल के बीच का डिस्टेंस है। जैसे इन्होंने बोला कि अगर आप नॉर्थ पोल टू साउथ पोल जाते हो, यूरोप टू अफ्रीका क्रॉस करोगे, जैसे ये है ना, यूरोप एंड अफ्रीका क्रॉस करो, या फिर एशिया होते जाओ, सेम डिस्टेंस सेम होगी यहाँ पे। तो इनको क्या बोलते हैं, इनको हम मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड्स बोलते हैं। ये क्या है, ये हाफ सर्किल्स हैं। ठीक, ये हाफ सर्किल्स है, लेकिन जो हमारी लैटिट्यूड्स थी वो पूरा सर्किल था, लेकिन ये लॉन्गिट्यूड्स हाफ सर्किल है। ठीक, तो इसको भी हम मतलब साइंस में देखेंगे कि जो अर्थ है वो स्पिन करता है अपने एक्सिस पर। ठीक, जैसे यहाँ पे हमने क्या किया, एक डेस्क लैम्प लगा दिया, यहाँ पे हमने ग्लोब रखा अपना, और यहाँ पे हमने लैम्प लगा दिया लाइक सन। ठीक, तो ये जब रोटेट करेगा ना वेस्ट टू ईस्ट, ग्लोब जब रोटेट होगा तो जो भी हमारा सन के सामने एरिया होगा वो वहाँ पे लाइट सीधी, मतलब सन रे सीधी पड़ेंगी, तो वहाँ मॉर्निंग होगा। कुछ एरियाज़ में मिड डे होगा, कहीं पे इवनिंग होगा, कहीं पे नाइट होगा, कहीं पे ब्रेकफास्ट का टाइम होगा, कहीं लंच टाइम होगा, कहीं पे डिनर टाइम होगा, या कहीं पे बहुत ज़्यादा मतलब सोने वाला टाइम होगा, लोग सो रहे होंगे वहाँ पर। ठीक, तो इसलिए क्या होता है, जो लॉन्गिट्यूड्स होते हैं ना, ये हमें टाइम भी बताते हैं, प्लेस का टाइम क्या है वो भी बताते हैं। तो इसके लिए हमने क्या किया, क्योंकि लॉन्गिट्यूड्स वैसे तो सेम है, तो कोई एक रेफरेंस पॉइंट हमें लेना पड़ेगा। तो रेफरेंस पॉइंट के लिए हमने क्या किया, यहाँ पे प्राइम मेरिडियन को रेफरेंस पॉइंट मान लिया। 1884 में ग्रीनविच मेरिडियन भी बोलते हैं इसको। 1884 में जो हमारे साइंटिस्ट या फिर जो भी हमारे जोग्राफर्स थे, उन्होंने ग्रीनविच मेरिडियन को प्राइम मेरिडियन माना कि हाँ ये रेफरेंस पॉइंट है, यहाँ से ईस्टवर्ड और वेस्टवर्ड हम जाएंगे तो हम अपना टाइम जो है, लैटिट्यूड जो है उसको मेज़र करेंगे। ठीक है, ये ग्रीनविच है कहाँ, ये लंदन में है, जो कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ प्राइम मेरिडियन कहलाया जाने लगा, और ये 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड इसको बोल दिया गया। फिर अब लैटिट्यूड क्या है, मेजर ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम इक्वेटर इफ़ यू ट्रेवल टूवर्ड्स वन ऑफ द पोल्स। लॉन्गिट्यूड क्या है, लॉन्गिट्यूड है मेजर ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द प्राइम मेरिडियन इफ़ यू ट्रेवल अलॉन्ग द इक्वेटर। मतलब देखो ये ग्लोब है, यहाँ पे लैटिट्यूड्स क्या है कि इक्वेटर से पोल की तरफ आप जा रहे हो तो इसका डिस्टेंस मेज़र करना, वो लैटिट्यूड से मेज़र करेंगे। लेकिन लॉन्गिट्यूड क्या है, लॉन्गिट्यूड है कि ये ऐसे बने हैं लॉन्गिट्यूड्स ना, तो इक्वेटर के अलॉन्ग आप कितना जा रहे हो प्राइम मेरिडियन से, वो हमारा मेज़र करते हैं हम लॉन्गिट्यूड की हेल्प से। ठीक है, लॉन्गिट्यूड हमारा डिग्री में ये भी मेज़र होता है, ईस्टवर्ड और वेस्टवर्ड, तो ई एंड डब्ल्यू हम इसमें लिख देते हैं। यहाँ पे ये हाफ सर्किल से तो 0 to 180 डिग्री तक की जाता है। ईस्ट में जाएंगे तो उसके आगे ई लगा होगा, वेस्ट में जाएंगे तो उसके आगे वेस्ट लगा होगा। ठीक है, आगे आते हैं, लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स दोनों साथ में मिलके, जैसे यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे एक ऐसा कुछ ग्रिड टाइप का बन गया, यहाँ पे ऐसे अगर हम बना दें तो ये ग्रिड टाइप का बन गया। तो ये लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स जो हैं इनको हम कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ प्लेस कहेंगे, एंड इससे हम किसी भी प्लेस को लोकेट कर पाएंगे अच्छे से अर्थ पर, और इन्हीं को हम बोलते हैं कि ये क्या है, ये ग्रिड है ना। दीज लाइन्स टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट अ ग्रिड फॉर द ग्लोब। ठीक, जैसे हम यहाँ पे देखें तो इस डायग्राम में क्या दिखाया गया है, ये हमारा ग्रीनविच मेरिडियन है, ये इक्वेटर है। ठीक, ये जो ग्रीनविच मेरिडियन है ये वेस्टर्न हेमिस्फीयर और ईस्टर्न हेमिस्फीयर में हमारे अर्थ को डिवाइड करता है, एंड जो ये इक्वेटर है ये हमारे अर्थ को नदर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर में डिवाइड करता है। ठीक है,
यहाँ पे जो ग्रीनविच मेरिडियन है, इम्पॉर्टेंट फैक्ट है ये यहाँ पे कि जो ग्रीनविच मेरिडियन है ना, ये पहला प्राइम मेरिडियन नहीं है। इंडिया के पास अपना प्राइम मेरिडियन इससे पहले भी था, जिसका नाम था मध्य रेखा या मिडिल लाइन, जो कि कहाँ से जा रहा था, उज्जैन से। आज का जो सिटी उज्जैन है, जिसको कि हम उज्जैनी बोलते थे पहले, उस सिटी से ये हमारा मध्य रेखा जा रहा था। ये हमारा प्राइम मेरिडियन था, जहाँ पे उज्जैन में, जहाँ वराहमिहिर जो कि फेमस एस्ट्रोनॉमर थे वो रहे हैं और वहाँ पे काम किया है। ठीक, तो मतलब क्या है कि जो इंडियन एस्ट्रोनॉमर्स थे ना, वो पहले से लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स के कंसेप्ट को जानते थे, प्राइम मेरिडियन की इंपॉर्टेंस को जानते थे। उज्जैनी जो मेरिडियन है ये रेफरेंस था फॉर कैलकुलेशंस इन ऑल इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल टेस्ट। ठीक, वहाँ पे उज्जैनी मेरिडियन था। ठीक, ये जैसे यहाँ पे इन्होंने यहाँ पे ये उज्जैनी मेरिडियन दिखाया है। यहाँ पे कुछ इंडियन सिटीज़, एंशिएंट इंडियन सिटीज़ उज्जैनी मेरिडियन के पास में दिखाया, जैसे कुरुक्षेत्र हो गया, रोहतक हो गया, मालवा नगर हो गया, उज्जैनी हो गया, माहिष्मती हो गया। माहिष्मती जो आज का महेश्वर है ना, महेश्वर जो कि अहिल्याबाई होलकर की कैपिटल थी, है ना। कन्याकुमारी या कुमारी, ये सारी एंशिएंट सिटीज़ एंड कुछ मॉडर्न सिटीज़ के नाम भी यहाँ पे दिए गए हैं। ठीक, अब आते हैं हम आगे हमारा क्या है, आगे है हमारा इंटरनेशनल टाइम जोन। ठीक, टाइम जोन तो हमने अभी देखा कि जो हमारे लॉन्गिट्यूड्स हैं वो डिस्टेंस के साथ साथ टाइम भी बताते हैं। ठीक, तो टाइम कैसे बताते हैं ये, जैसे हमने देखा कि हमारा जो प्लैनेट है वो स्पिन करता है अराउंड इट्स एक्सिस। एक पूरा स्पिन कंप्लीट होता है, उसका रोटेशन कंप्लीट होता है 24 आवर्स में, है ना। एक जो स्पिन कंप्लीट होता है वो 24 घंटे में कंप्लीट होता है। तो अगर स्फेयर या सर्किल को एक स्पिन कर रहा है, मतलब वो 360 डिग्री जो है वो घूम रहा है। ठीक, तो 360 डिग्री 24 घंटे में घूम रहा है, तो मतलब 1 घंटे में वो 15 डिग्री घूम रहा है। 15 डिग्री वो 1 घंटे में घूम रहा है। ठीक, मतलब अगर हम 0 डिग्री पर हैं और इधर हम 15 डिग्री पे आते हैं, तो मतलब 1 घंटे का डिफरेंस आता है हमारा 0 और 15 के बीच में। 15 डिग्री के बीच में 1 घंटे का डिफरेंस आएगा। ठीक, अब ये ईस्टवर्ड अगर हम जा रहे हैं तो उसमें हमारा जो 1 आवर्स है वो ऐड होते जाएंगे। और अगर हम वेस्टवर्ड जा रहे हैं इस 0 डिग्री से, मतलब प्राइम मेरिडियन से, तो 1 आवर्स हमारे कम होते जाएंगे। जैसे हमने देखा कि अगर 12 नून हो रहा है हमारा ग्रीनविच पर, 12 बजे दोपहर के 12 बजे हुए हैं ग्रीनविच पे, तो 15 डिग्री ईस्ट पे 1 PM हो चुका होगा। 15 डिग्री वेस्ट पे सिर्फ 11 AM ही रहा होगा, है ना। बात समझ में आई ना ये, कि अगर हम प्राइम मेरिडियन पर हैं और प्राइम मेरिडियन पे दोपहर के 12 बजे हैं, 12 PM है हमारे पास, नून है और 0 डिग्री। ठीक, और हम आते हैं 15 डिग्री ईस्ट में। अगर हम 15 डिग्री ईस्ट में आते हैं तो यहाँ पे हो चुका होगा 1 PM। ठीक, लेकिन अगर हम जाते हैं 15 डिग्री वेस्ट में, तो यहाँ पर हुआ होगा सिर्फ 11 AM। मतलब इधर हम जा रहे हैं तो बढ़ रहा है टाइम और इधर हम जा रहे हैं कम हो रहा है टाइम, बिकॉज़ यहाँ पे हमारा सन है और हमारी जो अर्थ है वो रोटेट कर रही है वेस्ट टू ईस्ट। मतलब ईस्ट वाला पार्ट पहले सन को फेस कर चुका होगा, जहाँ 15 डिग्री ईस्ट है, जहाँ पे अभी 1 PM हो चुका है, वहाँ 1 घंटा पहले बज चुका होगा ग्रीनविच से। ठीक, तो इसलिए यहाँ पे इधर जितना हम ईस्टवर्ड जाएंगे उतना हमारा टाइम ज़्यादा होता जाएगा, है ना। वहाँ पे वो टाइम बीत चुका होगा। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। आगे क्या है, यहाँ तक तो आप सबको समझ में आ गया होगा, आई होप। चलिए, थोड़ा बचा है चैप्टर, आगे हम और कर लेते हैं। बस यही टाइम जोन समझने हैं और जो स्टैंडर्ड टाइम समझने हैं बस। ठीक है, किसी लोकल टाइम को अगर हम जैसे अपने इंडिया की बात कर लें, तो इंडिया का जो लॉन्गिट्यूडनल, मतलब ये जो लॉन्गिट्यूडनल डिस्टेंस है ना, वो लगभग 30 डिग्री का है। तो अगर हम देखें तो हमारा ईस्टर्न एज है और वेस्टर्न एज है, उसके बीच का जो डिफरेंस होगा वो लगभग 2 घंटे का होगा। तो जैसे इन्होंने यहाँ पे बोला है कि पोरबंदर और तिनसुकिया, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है ना वो 2 घंटे का टाइम का डिफरेंस है। तो हम कैसे मतलब क्या अलग अलग टाइम रखेंगे, तो अलग अलग टाइम न रखने के लिए यहाँ पे इन्होंने स्टैंडर्ड्स टाइम को, हर कंट्री अपना स्टैंडर्ड टाइम
अडॉप्ट करती है अपना एक प्राइम मेरिडियन, एक अपना मेरिडियन अडॉप्ट करती है, जिसको हम, जैसे हमने जो अपना मेरिडियन अडॉप्ट किया उसको हम इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कह रहे हैं, जो हमारा ग्रीनविच से 5.5 घंटे अहेड है। अहेड क्यों है? क्योंकि हमारा जो इंडिया है वो लंदन से ईस्टवर्ड है, तो हम 5.5 घंटे आगे चलते हैं लंदन से, तो इसलिए ग्रीनविच प्राइम मेरिडियन जो है उससे हम 5.5 घंटे पहले आगे चलते हैं। जैसे वहाँ पे 12 बजा होगा, दोपहर का 12 बजा होगा, तो हमारे यहाँ शाम के 5:30 बज चुके होंगे। ठीक है। ऑल दीज टाइम स्टैंडर्ड्स आर ऑर्गेनाइज्ड इन टाइम जोन ब्रॉडली 15 डिग्री में, जैसे हमने अभी देखा। ठीक, और क्या है कि टाइम जोन जो होते हैं ना ये स्ट्रेट नहीं होते, क्योंकि जो कंट्री का स्टैंडर्ड टाइम है उसको उन्हें फॉलो करना पड़ता है, इंटरनेशनल बॉर्डर्स फॉलो करने पड़ते हैं, तो वो जो टाइम जोन्स है ना वो स्ट्रेट नहीं हो पाते। ठीक है। अब आते हैं इसका उल्टा, जो हमारा या एक से ज़्यादा टाइम जोन्स भी होते हैं। अभी इंडिया का एक ही टाइम जोन है, लेकिन यूएस देखिए उसके पास 6 टाइम जोन्स है, रशिया है उसके पास 11 टाइम जोन्स है। 10 बार वहाँ पे टाइम को हमें वॉच को एडजस्ट करना पड़ेगा, अगर पूरा रशिया हमें कवर करना है, ईस्ट टू वेस्ट है ना, ट्रैवल कर रहे हैं तो। फिर उसके अलावा प्राइम मेरिडियन हो गया, प्राइम मेरिडियन के ऑपोजिट जाएंगे तो 180 डिग्री, प्राइम मेरिडियन 0 डिग्री है हमारा, उसके ऑपोजिट मतलब उसके पीछे तरफ जाएंगे तो हमें 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड मिलेगा, जिसको हमने बोल दिया कि ये इंटरनेशनल डेट लाइन है। इंटरनेशनल डेट लाइन का मतलब कि अगर इसको हम क्रॉस करेंगे ना तो हमें डेट चेंज करनी पड़ेगी। ठीक, अब ये हम समझते हैं कैसे। जैसे हम अपना ये वाला मैप देखें तो यहाँ पे हमें इंडिया यहाँ दिख रहा है, अगर इसमें हम प्राइम मेरिडियन और इंटरनेशनल डेट लाइन कुछ थोड़ा लोकेट करने की कोशिश करें तो प्राइम मेरिडियन मेरा कहीं यहाँ पे होगा और इंटरनेशनल डेट लाइन हमारी कहीं यहाँ पर होगी। ठीक, और हमने जाना है कि हमारी जो अर्थ है ये मूव करती है वेस्ट टू ईस्ट। ठीक, तो अगर हम देखें तो जैसे हमारा जो सन है ना वो इस एरिया को पहले फेस कर चुका होगा इस एरिया से। ओके, यहाँ पे सन पहले आ चुका होगा, क्योंकि ईस्ट में सनराइज़ होता है, तो यहाँ सन पहले आ चुका होगा यहाँ से। तो यहाँ और यहाँ के बीच का डिफरेंस 12 घंटे का हो गया है ना, यहाँ से और यहाँ के बीच का डिफरेंस, ये इस वाले से और इस वाले पॉइंट का डिफरेंस, क्योंकि ये प्राइम मेरिडियन है और ये 180 डिग्री है, लेकिन पीछे यहाँ से इतना घूम के आया तो 12 घंटे तो वो भी कवर हुए ना, तो 12 घंटे ये 12 घंटे ये, तो यहाँ पे और यहाँ पे जो डिफरेंस है ना वो 24 घंटे का हो जाएगा। 24 घंटे का हो जाएगा तो मतलब 1 घंटे का, 1 दिन का टाइम गैप हो जाएगा। मतलब अगर हम इधर से इधर जाते हैं तो हमें 1 दिन कम करना पड़ेगा। जैसे मान लो यहाँ पे मंडे है तो इंटरनेशनल डेट लाइन को जैसे ही हम ईस्टवर्ड क्रॉस करेंगे ना यहाँ पे संडे हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर हम इसको वेस्टवर्ड क्रॉस कर रहे हैं तो मतलब यहाँ पे हमारा मंडे था तो यहाँ पे हमारा ट्यूसडे हो गया, या यहाँ पे हमारा संडे था तो यहाँ पे हमारा मंडे हो गया। मतलब अगर हम इस इंटरनेशनल डेट लाइन के ईस्टवर्ड जाएंगे तो 1 दिन कम हो जाता है और वेस्टवर्ड आते हैं तो 1 दिन ज़्यादा हो जाता है। यही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है और बस इतना ही था इस चैप्टर में। थोड़ा सा हम देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्या क्या चीज़ें इसमें हमने पढ़ी। तो मैप्स के बारे में पढ़ा कि मैप क्या है, यूज़फुल टूल है जो कि किसी भी एरिया को अर्थ पे रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूज़ करते हैं। कंपोनेंट्स क्या हैं मैप के, तो डायरेक्शन, डिस्टेंस एंड सिंबल्स। कोई भी प्लेस अगर अर्थ पे लोकेट करनी है तो उसके लिए ग्रिड ऑफ लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स चाहिए होगा हमें। ठीक है, लॉन्गिट्यूड्स जो है वो टाइम को भी मार्क करते हैं, टाइम जोन्स भी डिफाइन करते हैं। इंटरनेशनल डेट लाइन क्या है, 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड है जो अपोजिट है प्राइम मेरिडियन के, और इंटरनेशनल डेट लाइन चेंज करती है डेट को बाय 1 डे। अगर हम ईस्टवर्ड जा रहे हैं तो 1 दिन कम हो रहा है, अगर हम वेस्टवर्ड जा रहे हैं तो 1 दिन बढ़ रहा है। ठीक है, इतना है हमारा आज का चैप्टर 1। थैंक यू सो मच।